अस्सलाम वालेकुम काबिल कदर व्यूअर्स, आज का टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है। मुल्क के अंदर इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। मुल्क खतरात से पुर हो चुका है। दोस्तों, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, वो एक दूसरे के इख्तलाफात सुनने को तैयार नहीं। एक कहता है कि मैं ठीक हूं, दूसरा कहता है वो ठीक है। लेकिन दोस्तों, हालात इस किस्म के हैं कि अगर जो कहता है कि मैं ठीक हूं और दूसरा गलत है, वो दूसरे को न्यूट्रल रहने की इजाजत भी नहीं देता। वो कहता है कि जो हमारे साथ है वो हमारा दोस्त है, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है। हालांकि वो ये नहीं कहता कि जो मेरा मुखालिफ है उसके साथ है तो वो मेरा दुश्मन है। तो दोस्तों, सूरत हाल इतनी गंभीर है कि पूरा मुल्क पोलराइजेशन में तकसीम हो चुका है। आप देखें, हर इदारे, हर डिपार्टमेंट में और हर शोबे में, हर तबके में तकसीम हो चुकी है। अगर जुडिशरी है तो एक तरफ कुछ हिस्सा पीटीआई का हमायती है तो दूसरा हिस्सा नून का हमायती है। उनके इजलासों के अंदर आपको मुतफर्रिक सोच नजर आएगी, वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था नजर आएंगे। फौज के अंदर सोच में डिफरेंस आ चुका है जो कि इस इदारे के लिए तबाही का बाइस है। दोस्तों, जहां आप जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, आपको तफरीक नजर आएगी, तकसीम नजर आएगी। एक शख्स कहता है कि ऐसे है, दूसरा कहता है नहीं ऐसे नहीं है, वैसे है। जो कहता है ऐसे है वो समझता है कि मैं ठीक हूं, जो कहते हैं वैसे है वो समझता है वो ठीक है। ऐसी सूरत हाल आपको जंग की तरफ ले जाती है, खाना जंगी छिड़ जाती है और फिर न मरने वाले को पता होता है, न मारने वाले को पता होता है कि मैं क्यों मर रहा हूं, और मारने वाले को नहीं पता कि मैं क्यों मार रहा हूं। तो दोस्तों, ये अफरैत, खाना जंगी का अफरैत, ये सिविल वार का अफरैत इंतहाई खतरनाक होती है। कौमें तबाह हो जाती हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं। आप सबको आगे आना होगा, इस तफरीक को ख़त्म करना होगा, इत्तफाक को अपने अंदर पैदा करना होगा, लोगों को एक करना होगा, यकजान करना होगा और उनके अंदर इत्तफाक, मोहब्बत और शिकानगत को बढ़ाना होगा। तब जाके ये कौम अपनी तबाही से बच सकती है, वरना ये तबाह हो जाएगी। अल्लाह ताला मुल्क को कौम पर रहम करे, हमें इत्तफाक दे और हमारे मुल्क के डिपार्टमेंट को भी डिसिप्लिन के तहत चलने की तौफीक दे और उनके अंदर इत्तफाक और मोहब्बत और शिकानगत पैदा करे। आमीन। खुदा हाफिज।